हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मनमोहन सिंह एंड योर हाईएस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो इस क्लास में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर हम डिवाइड की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो अभी तक वैसे तो तुम 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हो एक बार अच्छे से, और अब 10th क्लास में भी तुम्हारा ये टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अगर तुमने 9th क्लास का डिवीजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें ये डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं आती, राइट? सुनो, क्या छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? जो ऐसी चीज़ें जो हम 6th 7th 8th 9th तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो आज हम फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आज मैं आपको एक सीखने का मौका फिर से देता हूँ कि आप अपना बेस कंप्लीट कर रहे होंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है? देखो, कुछ फॉर्मूले हैं, सब मैं मान के चलता हूँ ये तुम्हें आते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं आते वो एक बार देख लें। पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने एक बार इनको नोट कराया था। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n है, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं ए की पावर n है, तो यहाँ ए की पावर m माइनस n होगा। ये फॉर्मूले तुम पिछली 6th 7th 8th में पढ़ चुके हो, 5th में भी शायद पढ़ते हैं, ठीक है? ए की पावर m n है, होल पावर n है, तो ए की पावर m इंटू n हो जाता है, सही है, राइट? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अभी हमारे ये दो जो फॉर्मूले काम के हैं, ठीक है? फॉर्मूले और भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ हमारे काम के कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो अभी हम इन दोनों की बात करेंगे। अब इनका हम यूज करके देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स के केस में इनका यूज कैसे करते हैं। तो हमने तुम्हें बताया था जब जब एक जैसे हों तो जो घात हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस। कहाँ? जब मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, 2x की पावर 7 से हमने डिवाइड किया इसको x की पावर 2 से, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें वेरिएबल्स की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो भाग में है, और अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, इसकी घात माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 5 बचेगा। 7 में से 2 माइनस कर दिया। जैसे 4x की पावर 16 अपॉन 2x की पावर 8 है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इससे हमें इसको भाग करना है, तो कैसे करेंगे? ये 4 और 2 का भाग तो आता ही है हमें, 2 2 जा 4, लेकिन इसको कैसे करेंगे? ये भाग में है और भाग में होता है, अगर डिवाइड में है तो क्या करते हैं, इनकी घातों को माइनस, तो 16 में से 8 है, कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे, ठीक है? तो आंसर कितना है, 2x की घात 8 आ गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं चीज़ों का हम यूज कर रहे होंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है अगर आपको आती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार तुमसे यही गलती हो रही होगी ऐसे सवालों में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है इनके बारे में स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और फिर हम सवाल करेंगे। ये दो जो हमारे सवाल हैं इसको हम सॉल्व करें। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हम जब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद का अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक शून्यक पता होता था, और सवाल में बोल दिया जाता था कि हमें 2 शून्यक और निकाल के दिखाओ कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद है तो इसकी घात कितनी होगी, 3 होगी। तो हमने बताया था, नोट क्या बोलता है हमारा, कि जिसकी घात उतनी उसके जीरोज। तो यहाँ घात कितने हो गए, 3, तो जीरोज भी कितने हो गए, 3, राइट? तो अब अगर हमसे बोल दिया जाए एक घात, तो एक शून्यक तो पता है, अब 2 जो और शून्यक हैं उनको निकाल के दिखाओ। तब हम जाके डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते थे वहां पर उन सवालों में। और जैसे मान के चलो, एक कोई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एक त्रिघात बहुपद है। अगर हमसे बोलिए x बराबर a या फिर x बराबर 1 क्या है, एक इसका शून्यक है, तो हम कैसे करते थे वहां पर x माइनस 1 से हम इस बहुपद को क्या कर देंगे, बोलो, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक द्विघाती समीकरण आएगा। मान के चलो ऐसा आ जाता था,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इसको तो हमें पिछली क्लास में हमने क्या हल करना सीखा था, इसके जो शून्यक कैसे देखते हैं। ये क्या है, द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है, सही है। तो हम आसानी से इस त्रिघात बहुपद के सारे शून्यक निकाल देते, सही है, वो हमने 9th क्लास में सीख लिया था, ठीक है। अब डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन क्या है, एक बहुपद को दूसरी बहुपद से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जिस बहुपद से हम डिवाइड करेंगे, जैसे अगर हम पहला एग्जांपल लें तो यहाँ एग्जाम्पल से सीधा करने की कोशिश करें और समझाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिस बहुपद को हम भाग कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं, उन दोनों में हमें एक चीज चेक करनी है कि जिसको भाग कर रहे हैं उसकी घात बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, और जिससे हम कर रहे हैं उसकी घात या तो बराबर होनी चाहिए या फिर इससे छोटी होनी चाहिए, सही है। तो अगर हम यहां देखें इसकी घात कितनी, 1 है और इसकी घात पूरे की 2 है, ठीक है, तो इसकी घात बड़ी है, इसकी छोटी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ 3 होता, जैसे अगर सिर्फ यहाँ 3x होता और यहाँ ऐसा होता तब भी यहाँ भाग कर देते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तब भी भाग चला जाएगा, राइट, सही है, ठीक है। पहली ये कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ये दोनों जो समीकरण है या फिर जो बहुपद है, ये दोनों, इन दोनों को हमें इसके मूलक रूप में लिखना है। कैसे लिखना है बोलो, मूलक रूप में, और घातों के घटते क्रम में, घातों के डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे हमने तुमसे बताया था कि जो अगर हम द्विघाती बहुपद की बात करें, इसका जो मूलक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, सही है। इसका मतलब अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0। इसका मतलब एक मूलक रूप पहले ही से काय में होता है, घात के घटते क्रम में होता है, सही है। अगर यहाँ तुम देखोगे इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी कितनी है, 0 है, तो ये पहले से घटते क्रम में है, देखो, सही है। तो अगर कहीं, अच्छा 3x अगर हम आगे लिख देते, 3x स्क्वायर यहाँ लिख देते, तो सबसे पहले हमें क्या करना था, इनको मूलक रूप में लिखना था। अगर यहाँ तुम ध्यान से देखो इस वाले एग्जांपल में, सेकंड में देखो, यहाँ सबसे पहले कौन सा लिखा है, 1, इसका मतलब इसकी घात 0 है, फिर 1 है, फिर 2, ये बढ़ते क्रम में है, समझ गए। तो हमें पहले क्या करना है, इसको घटते क्रम में लिखना है, मतलब इसको मूलक रूप में लिखना है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर आगे आएगा, फिर 2x अपनी जगह पर रहेगा और 1 सबसे लास्ट में जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, पहली इसकी जो घात है वो हम चेक करेंगे कि क्या होगा, बोलो, इसकी घात छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तब तक भाग जाएगा। दूसरी बात कि इसको हम मूलक रूप में लिखेंगे, मतलब घात के घटते क्रम में, सही है। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गई इतनी बातें। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इतना ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, हो सकता है अगर आपको आता हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन ये टाइम जायज है उन बच्चों के लिए जिन्हें थोड़ी परेशानी आती है, जिनका बेस थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ जिससे उन्हें चीज़ें आसानी समझ में आ जाएं, ठीक है। देखो सुनो, अब सबसे पहले हम भाग कैसे करेंगे, पहला जो x है, यहाँ पहला जो पद है, इससे हम भाग करेंगे, इसको करके देख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर को हमने भाग किया x से, ठीक है। तो अभी हमने बताया था भाग में अगर वेरिएबल्स हैं, चर संख्या है, तो उनकी जो घात है वो माइनस में हो जाती है, मतलब उनका माइनस हो जाता है, घटा देते हैं हम। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ 3x और 1 बचेगा, सही है। तो
इसका मतलब जब हमने x से भाग किया इसको तो कितना आया 3x की पावर 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, इसका मतलब भाग इतने बार गया। सही है। अब सुनो ध्यान से, जितने बार भाग जाए उसी से हम सब इसका जो पहला वाला पद है इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए? आर यू गेटिंग और नॉट? सबसे पहले क्या करना है, इससे हमने इसको भाग किया, फिर हमने देखा भाग कितने बार गया 3x बार, 3x को हमने यहाँ लिखा और इसी से जितने बार भाग गया इसी से हमने पहले वाले जो पद है टर्म है इसको मल्टीप्लाई किया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बोलो, 3x गुणा x, कितना देखो यहाँ ये देखो 3 की जगह 3, ये दोनों कायम है गुणा में, तो यहाँ घात जुड़ जाएंगे 3x स्क्वायर, तो यहाँ 3x स्क्वायर। सही है, राइट। अब 3x का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा बोलो, यहाँ कर देखो, यहाँ हमें पता है कि बहुत ज़्यादातर बच्चों की पता है ये, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, ये भी नहीं आते, उन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद उनको आ जाए एक बार। तो 2 3 जा 2 3 6 और x की है x, तो यहाँ कितने आ गए प्लस के 6, माइनस प्लस का ध्यान रखना, यहाँ प्लस जो भाग गया था वो प्लस के 3x बार गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको हम सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब अब हमें करना है इसका माइनस, तो माइनस करने का तरीका क्या होता है, ये अगर प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये प्लस का है इसका माइनस कर दो। ठीक है, तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, ये कैंसिल होगा, 0 बचेगा। और देखो अब यहाँ 3x काय के हैं प्लस के और 6x काय के हैं माइनस के, ध्यान रखना ये साइन इसको हम भूल जाएंगे, अब हमेशा इस साइन को देखेंगे। तो 3x में से 6x जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 3x। ठीक है, माइनस के 3x। अब देखो अब यहाँ कितना बचा, प्लस 1 बचा, तो हमने यहाँ उतार लिया। सही है, राइट। अब फिर से वही बात, x से अब हम क्या करेंगे, x से क्या करना है बोलो, हमें भाग करना है, काय में करना है, इसके पहले पद में। तो जैसे ही हमने देखो माइनस के 3x में हमने भाग किया कैसे x से, तो देखो x से x कैंसिल हो जाए, भाग कितने बार गया माइनस के 3 बार, तो माइनस के 3 को हमने यहाँ लिख दिया। सही है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ, एक बार में समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। बस तुम्हें पूरा फोकस इस बोर्ड पे। माइनस के 3 बार जैसे ही यहाँ भाग जाता है, फिर क्या करेंगे, इसी माइनस के 3x से एक बार x को गुणा करेंगे और एक बार 2 को गुणा करेंगे। तो जैसे हमने माइनस 3 से x को गुणा किया तो कितने आएंगे बोलो, माइनस के 3x। तो अच्छा, माइनस के 3x को हम कहाँ लिखेंगे, ध्यान रखना, ये जो माइनस के 3x है ना, ये हम कहाँ लिखेंगे, इसकी पहले घात चेक करो कितनी है 1। तो अब हमें इसमें से वो टर्म वो पद ढूंढना है जिसकी घात 1 है, उसी के नीचे लिखेंगे। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 0, कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे। क्यों, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3x पावर 1। सही है। अब जब माइनस 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो हमें पता है माइनस 3 से गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 6। अब क्या करेंगे, माइनस तो साइन चेंज करो, जो माइनस का वो प्लस का, जो माइनस का वो प्लस का, तो ये कैंसिल हो गए और ये 6 प्लस के 1 प्लस का तो 7 हो गए। तो ये क्या बचा हमारा शेषफल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करते हैं, राइट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब हम सेकंड एग्जाम्पल और करके चेक करते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी क्लियरिटी और ज़्यादा हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतना सा करना कि अपना पूरा कंसंट्रेशन सवाल पर, मार्कर के पॉइंट पर, बोर्ड पर होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है कि इस बहुपद को भाग करना है इससे। तो देखो जैसा लिखा है मैं सबसे पहले वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, राइट। अब देखो अगर तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमने बताया था कि बहुपद को पहले काय में लिखना है, घात के घटते क्रम में, लेकिन ये काय में लिखा है घात के बढ़ते क्रम में। तो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से और हम इसके मूलक रूप में लिखेंगे। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये तो सही लिखा है, ठीक है। अब करते हैं भाग। तो भाग हम कैसे करते हैं बताओ, फिर से वही करेंगे हम, इसके पहले पद से इसके पहले पद को भाग करेंगे। तो देखो यहाँ 3x³ को अगर हमने भाग किया एक्स स्क्वायर पे, तो देखो यहाँ 2 से यहाँ 1 बचेगी, 3x बार गया, 3 में से 2 गई, कितने 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 3x। अब 3x से पहले इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 3x³, सही है, 3x³।
अब जैसे ही हमने 3x से अब इसमें करेंगे, जितने पद यहाँ लिखे सब में करना है, तो 3x से हम 2x में करेंगे तो कितने आएंगे 6x। अच्छा कितने आएंगे देख लेते हैं एक बार गुणा करके, ठीक है 6x स्क्वायर। सुनो अब बताओ 6x स्क्वायर को हम कहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें, कैसे चेक करेंगे, तो इसकी हम घात देख लेते हैं। इसकी घात कितनी है 2, तो हमें उस पद के नीचे लिखना है, उस टर्म के नीचे लिखना है जिसकी घात भी 2 ही होनी चाहिए। तो हम देखेंगे इसकी घात कितनी है 2, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस 6x। और साइन का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ कितना है 6x। 3x से 1 में करेंगे तो उतने ही आएंगे, तो 3x को हमने यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसकी घात भी 1, इसकी घात भी 1, सही है। अब क्या कर देंगे इसको माइनस प्लस, तो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसमें से ये क्या 0 बचा। अच्छा 6 माइनस के हैं और 1 प्लस का है, तो 1 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 5x स्क्वायर, सही है बिल्कुल। यहाँ बताओ 2 में से 3 जाएंगे, ध्यान रखना साइन इसको भूल जाना, नीचे वाले साइन को देखेंगे। 2 में से 3 गए कितने बचे बोलो माइनस का x 1x, और यहाँ कितने बचे प्लस के 5, तो हमने ऐसे ही प्लस के 5 उतार लिए, ठीक है। साइन को चेंज करना मत भूलना, गलती हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। फिर से वही स्टेप करेंगे, क्या करेंगे हम बोलो, फिर से हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर से इसके पहले पद को भाग करना है, तो यहाँ करके देख लेते हैं। माइनस का 5x स्क्वायर है, इसको अगर हम भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा माइनस का 5, इसका मतलब भाग कितने बार गया माइनस के 5 बार गया, सही है। अब माइनस के 5 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो देखो अब माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, सही है। माइनस के 5 से गुणा करेंगे 2x में, तो माइनस के 10x आ जाएगा, और जब माइनस के 5 से 1 में करेंगे तो माइनस के 5 ही आएंगे, सही है। अब साइन चेंज करो, तो यहाँ माइनस का ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 10 का एक है प्लस के, और 10 में से अगर 1x जाएगा तो कितने बचेंगे प्लस के 9x, और ये भी ये 5 का है प्लस के, ये भी प्लस के, तो यहाँ कितने होगा प्लस के 10, तो जो शेषफल बचा वो इतना बचा। लेकिन अब बताओ अब हम आगे सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे जिसमें हमें भाग करना है उसकी घात कितनी बची 1 बची, और जिससे भाग करेंगे उसकी घात कितनी है 2 है। तो हमने तुमसे बोला था जैसे ही इसकी घात कम हो जाए तो हम भाग करना बंद कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो गया अब शेषफल। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये क्या है रिमाइंडर, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको शेषफल, राइट। यहाँ तक क्लियर है बोलो। तो मुझे लगता है ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल लास्ट टॉपिक था, और इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू।